नमस्कार, मैं हूं अनु मिश्रा। आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। क्या भारत देश में अफगानी कानून लागू होंगे? क्या भारत की धरती पर बैठकर कोई भी विदेशी अधिकारी अपने देश का कानून लागू करेगा? जी हां दोस्तों, हाल ही में अफगानिस्तान के तालिबानी नियमों को भारत की धरती पर लागू करने की कोशिश की गई है, जिसने देश में महिला अधिकारों, मीडिया की स्वतंत्रता और हमारी कूटनीति तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। दस अक्टूबर 2025 दिन था शुक्रवार। मंच था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां जगह थी भारत की राजधानी दिल्ली और मेहमान थे तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी। ये आमिर खान मुत्ताकी वही है जो कभी आतंकियों की लिस्ट में शामिल थे। दिल्ली में एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम का आयोजन अफगान दूतावास परिसर में हुआ, यानी भारत में, लेकिन विदेशी प्रतिनिधि मंडल के तहत। इस कार्यक्रम में केवल चुनिंदा पत्रकारों को ही बुलाया गया, लेकिन जो बात सबसे चौंकाने वाली थी वो ये कि किसी भी महिला पत्रकार को नहीं बुलाया गया और यहीं से उठ खड़ा हुआ एक बड़ा विवाद। भारत के तमाम विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रियंका गांधी और मनोज झा जैसे नेताओं ने क्या सवाल उठाए, ये बताने से पहले ये समझना जरूरी है कि इस आयोजन को किसने नियंत्रित किया था, ताकि आप हमारे दर्शक स्वयं इस पर निष्कर्ष निकाल सके। अफगान दूतावास का कहना है कि यह कार्यक्रम उनकी जिम्मेदारी में था और उन्होंने ही तय किया था कि किसे बुलाना है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि भारत सरकार की तरफ से यह सुझाव जरूर दिया गया था कि महिला पत्रकारों को भी बुलाया जाए, लेकिन अफगान पक्ष ने इस सुझाव को ठुकरा दिया। यहाँ पे आपको एक बात बताते चले कि अफगानिस्तान में अब सरकार चूंकि तालिबान की है और तालिबान सरकार में वहां पर शरिया कानून लागू है, वहां पर महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं दिए जाते हैं। यानी यहाँ पे दूतावास जरूर अफगान सरकार का है, लेकिन जो पक्ष है वो तालिबान सरकार अपना रख रही है। अब भले ही आयोजन भारत का सीधा नियंत्रण में नहीं था, लेकिन भारत की जमीन पर ऐसा भेदभाव भला कैसे स्वीकार किया जा सकता है? इस घटना की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर गुस्सा भड़क उठा। राजनीतिक नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। सबसे पहले सामने आई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। उन्होंने इस घटना को महिलाओं के अधिकारों का खुला अपमान बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी कृपया स्पष्ट करें कि महिला पत्रकारों को बाहर रखने के इस फैसले पर आपकी क्या स्थिति है। क्या महिलाओं के अधिकार सिर्फ चुनाव के समय की बातें हैं? इसके अलावा कई अन्य नेताओं ने भी जमकर सरकार को आड़े हाथों में लिया। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा, इस फैसले ने भारत की नैतिक स्थिति और प्रेस की स्वतंत्रता दोनों पर चोट पहुंचाई है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने यह कहा कि पुरुष पत्रकारों को भी इसका बहिष्कार करना चाहिए था, जब उन्होंने देखा कि उनकी महिला साथी पत्रकारों को नहीं बुलाया गया और न ही वहां पर वो उपस्थित हो पाई। कांग्रेस के कई अन्य नेताओं ने भी सरकार पर आरोप लगाया कि वो इस अपमानजनक घटना पर चुप्पी साधे बैठी है। दबाव बढ़ने के बाद आखिरकार भारत सरकार ने इसका जवाब देना पड़ा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि भारत का इससे कोई भी दूर दूर तक मतलब नहीं है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरीके से अफगानिस्तान के दूतावास द्वारा आयोजित की गई थी और निमंत्रण भी उन्होंने ही भेजे थे। लेकिन इस सफाई से विवाद शांत नहीं हुआ, क्योंकि ये आयोजन भारत की धरती पर हुआ और भारत अपने संविधान में लैंगिक समानता और प्रेस की स्वतंत्रता की बात हमेशा करता आया है। अब बात करते हैं इस मुद्दे के गहरे पहलुओं की। ये सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को न बुलाने का मामला नहीं है, बल्कि सवाल ये उठता है कि क्या भारत में महिलाओं को समान अधिकार सिर्फ कागजों में दिए गए हैं? क्या हम इतने मजबूर हो गए हैं कि किसी विदेशी प्रतिनिधि के कार्यक्रम में भी हम अपने मूल्यों की रक्षा नहीं कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जब इस तरीके का भेदभाव हो रहा था तो पुरुष पत्रकारों और मीडिया संस्थानों ने विरोध क्यों नहीं किया? यह पत्रकारिता, लोकतंत्र दोनों की आत्मा से जुड़ा मुद्दा है और गंभीर सवाल खड़े करता है कि कहीं न कहीं भारत सरकार को एक स्पष्ट नीति बनानी होगी। यदि कोई विदेशी प्रतिनिधि भारत में कार्यक्रम करे तो उसमें लैंगिक समानता, प्रेस की आज़ादी को नज़रअंदाज न किया जाए। इसके अलावा मीडिया जगत को भी आत्ममंथन करना चाहिए। क्या पुरुष पत्रकारों को उस वक्त चुप रहना चाहिए था?
क्या मीडिया हाउस को अपनी महिला पत्रकारों के लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए थी? दोस्तों, आज का ये मामला सिर्फ एक आयोजन का नहीं है, ये हमारे मूल्यों, हमारी नैतिकता और हमारे संविधान की आत्मा से जुड़ा हुआ सवाल है। हम दुनिया के सामने खुद को लोकतंत्र और महिला अधिकारों का झंडाबरदार बताते हैं, तो क्या यह हमारी जमीन पर कभी भी महिला पत्रकार को ऐसे कार्यक्रम से बाहर किया जाना मंजूर करता है? यह सिर्फ सरकार का ही नहीं, हम सबका सवाल है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। मैं अनूप मिश्रा आपके साथ लगातार। देखते रहिए सरकारी मंथन।